बीजेपी ने तो इस बार कमाल ही कर दिया है। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के 195 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि पहली सूची में भाजपा ने अपने 33 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए हैं। इसके जगह नए चेहरों को शामिल किया गया है। कई मंत्रियों तक को हटा दिया गया है। साध्वी प्रज्ञा से लेकर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन तक को साइडलाइन कर दिया गया है। आपको याद होगा, बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ संसद में गलत बयानबाजी करने वाले सांसद रमेश बिधूड़ी, इनका भी टिकट काट दिया गया है। इन्हें दक्षिणी दिल्ली से टिकट नहीं मिला है। उनकी जगह पार्टी ने रामवीर सिंह बिधूड़ी को उम्मीदवार बनाया है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि असम में कुल 6 लोकसभा सीटें हैं। इसमें से 5 सिटिंग एमपी का टिकट काटकर बीजेपी ने नए चेहरों को तरजीह दी है। क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है या फिर कोई और वजह है? आखिर क्यों कटे इतने बड़े दिग्गज नेताओं के टिकट और उनकी जगह पर किसे तरजीह दी गई? चलिए समझते हैं पूरी कहानी। मैं हूं आपके साथ शाज जमा, आप देख रहे हैं आधान हिंदी। दरअसल भाजपा की पहली सूची में कई पुराने उम्मीदवारों को उतारा गया है, तो वहीं कई मंत्रियों तक के टिकट कट गए हैं। इस सूची में 195 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं, जिसमें 34 मौजूदा केंद्रीय मंत्री और 2 मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। इस सूची में बीजेपी ने 33 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए हैं। भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटकर आलोक शर्मा को मैदान में उतारा गया है। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों बीजेपी ने इतने बड़े दिग्गज नेताओं के टिकट काट दिए? क्या है बीजेपी की स्ट्रेटजी? दरअसल जानकारों का मानना है कि इन उम्मीदवारों का टिकट उनके क्षेत्र के माहौल और उनके बड़बोलेपन के कारण कटा है। बताया जाता है कि साध्वी प्रज्ञा और रमेश बिधूड़ी इनमें से एक हैं, जिनकी गलत बयानबाजी उनके टिकट कटने का कारण रही। वहीं सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में कितने बड़े नेताओं के चेहरे कटे, इस पे देखते हैं, एक नज़र इस पे डालते हैं। दरअसल बीजेपी ने दिल्ली में 7 में से 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। चांदनी चौक लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन की टिकट काटकर प्रवीण खंडेलवाल को उतारा गया है मैदान में। पश्चिमी दिल्ली सीट से 2 बार के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। उनकी जगह कमलजीत सहरावत को टिकट मिला है। वहीं सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली सीट से उतारा गया है। यहां से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी की टिकट भी कट गई है। बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ संसद में गलत बयान देने वाले सांसद रमेश बिधूड़ी को दक्षिणी दिल्ली का टिकट नहीं मिला है। उनकी जगह पार्टी ने रामवीर सिंह बिधूड़ी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगर हम बात करें असम की, तो असम में 5 नए उम्मीदवार को बीजेपी ने उतारे हैं। सिलचर लोकसभा सीट से सांसद राजदीप राय की जगह परिमल शुक्ला बौद्ध्या को टिकट दिया गया है। वहीं सांसद होरेन सिंह बे की एससी सीट पर अमर सिंह टीसो को उतारा गया है। गुवाहाटी लोकसभा सीट से सांसद रानी ओझा की जगह बिजुली कलिता मेधी चुनाव लड़ेंगी, जबकि तेजपुर से रंजीत दत्ता चुनाव लड़ेंगे। यहां अभी पल्लव लोचर दास मौजूदा सांसद हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को डिब्रूगढ़ से सांसद रामेश्वर तेली की जगह उतारा गया है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में जयंत सिन्हा की टिकट कट चुकी है। जयंत सिन्हा को हटाकर हजारीबाग से मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि सूची जारी होने से पहले ही सिन्हा ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। वहीं लोहरदगा एसटी सीट पर समीर ओराव ने 3 बार के सांसद सुदर्शन भगत की जगह ले ली है। ऐसा नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी बदलाव देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल की अदिलपुर द्वार सीट से मनोज तिग्गा को उतारा गया है। यहां सांसद जॉन बारला को हटाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में तो एकदम चौंकाने वाले चेहरे सब नजर आए हैं। 7 चेहरों को हटाया गया है और 7 नए चेहरे उतारे गए हैं। भरत सिंह कुशवाहा ग्वालियर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद विवेक नारायण शेजवलकर की जगह चुनाव लड़ेंगे। गुना से मौजूदा सांसद कृष्णपाल सिंह यादव को हटाकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारा गया है। सागर लोकसभा सीट से राज बहादुर सिंह को हटाकर लता वानखेड़े को उम्मीदवार बनाया गया है। वीरेंद्र खटीक टीकमगढ़ सीट से चुनाव लड़ेंगे। विदिशा से सांसद रमाकांत भार्गव को हटाकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उतारा गया है। वहीं भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटकर आलोक शर्मा को उतारा गया है।
रतलाम सीट से सांसद गुमान सिंह डामोर को हटाकर अनीता नागर सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पार्टी ने 4 नए चेहरों को उतारा है। रायपुर से मौजूदा सुनील कुमार सोनी की जगह वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल को तरजीह दी गई है। साथ ही 3 और नए चेहरों को जगह दी गई है। इसी तरह गुजरात में 5 सांसदों को हटाया गया है। भाजपा ने गुजरात की 15 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए 5 मौजूदा सांसदों का टिकट काटा है। बनासकांठा सीट पर रेखाबेन हितेश भाई चौधरी को उतारा गया है। मौजूदा सांसद प्रभात भाई सवा भाई पटेल का टिकट काटा गया है। अहमदाबाद पश्चिम यानी एससी सीट पर 3 बार के सांसद कीट सोलंकी का भी टिकट कट गया है। यहाँ दिनेश भाई केदार भाई मकवाना को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को त्रिपुरा पश्चिम सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। उन्हें वर्तमान सांसद प्रतिभा भौमिक के बदले टिकट मिला है। वहीं राजस्थान में भी बीजेपी ने इस बार फेरबदल किया है। भाजपा ने राजस्थान में 5 मौजूदा सांसदों को हटाया है। पार्टी ने 15 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए चूरू, भरतपुर, जालौर, उदयपुर और बांसवाड़ा से नए चेहरों को तरजीह दी है और उन्हें टिकट दिया है। अब जो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या नए चेहरे करेंगे कुछ कमाल, खिलाएंगे कमल। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर इतना बड़ा बदलाव क्यों 3 बार से एमपी रहे नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर ऐसा किया है। पीएम मोदी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है। इसी के तहत एक सीट पर बीजेपी गहन विचार के बाद ही उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है। अब देखने वाली बात यह है कि नए चेहरे क्या कमाल करते हैं, कमाल करते हुए कमल खिलाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है बीजेपी की ये स्ट्रेटजी कितनी कामयाब होगी और जो भी चेहरे बदले गए हैं उनमें से कितने बीजेपी के नेता जीत दर्ज करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।